कीर्ति आज आपको सिखाने वाली हूँ फुल एमएस ऑफिस वन शॉट में। तो मैं आपको बता दूं कि वन शॉट वीडियो में मैं क्या-क्या सिखाने वाली हूँ, आपके कंटेंट क्या-क्या होंगे। आप फुल एमएस वर्ड सीखेंगे, एमएस एक्सेल सीखेंगे। एमएस वर्ड में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाना मैं सिखाऊँगी। जैसे कि आपको ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना है या फिर आपको रिज़्यूमे बनाना है या फिर आपको मेल मर्ज करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का वर्क करना है, तो आप वर्ड कैसे यूज़ करेंगे। एक्सेल में हम चार्ट, फ़ॉर्मूले, पिवट टेबल्स और बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब सीखने वाले हैं। पावर पॉइंट में हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे रेडी करेंगे, ठीक है? और ऑटोमेटिक स्लाइड कैसे करते हैं, ये सब कुछ प्रेजेंटेशन में आपको मैं बताने वाली हूँ। एमएस एक्सेस में अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, तो किस तरह के हम डेटाबेस बनाएँगे और पर्सनल वर्क के लिए हम लोग आउटलुक कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप अपने एमएस ऑफिस के नॉलेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल भी एमएस ऑफिस का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ए टू जेड ये नॉलेज देने वाली हूँ। और अगर आपने सीख के भी रखा हुआ है, तो फिर आप अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले वर्ड ऑन करने के लिए अ, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्ड ऑन करना है तो कीबोर्ड से आप विंडो और आर बटन प्रेस करके यहाँ पे स्टार्ट करें विन वर्ड। यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको विन वर्ड और ओके करेंगे, तो इस तरह आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑन होके मिलेगा। ओके, और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपको ओपन होके मिल गया है और आपको यहाँ से फाइल में जाके भी और भी न्यू डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। मैं आपके पुराने ही पेज, प्रीवियस पेज पे ही चलती हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं नया पेज लेना है मुझे। तो नया पेज लेने के लिए आप कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल और इंटर। ध्यान रखें, कंट्रोल इंटर से न्यू पेज आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको पहले इसका इंटरफेस समझा दूँ। ये है आपका टाइटल बार, ये है आपका मेनू बार। होम टू व्यू ऑप्शन को हम मेनू बार बोलते हैं। ये रिबन्स बार हैं आपके आइकॉन्स, ठीक है? इसको पेज बोलेंगे। और ये जो लाइन आपकी जूम साइज को और पेज के नंबर साइज को बता रही, उस लाइन को हम स्टेटस बार बोलते हैं। जूमिंग हमारी 500 तक हो सकती है और यहाँ पे आप कर सकते हैं 10 तक इसको आउट, और नॉर्मल हम 100 पे ही वर्क करते हैं। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार आपको कॉर्नर में दिख रहा है ना, तो इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपको अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट यूज़ किया, फिर मैंने इंसर्ट में से जाके और भी कुछ कमांड यूज़ किए, तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम वो कमांड यहाँ पे रखते हैं जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और यहाँ से ना हम अंदर रिबन्स में ना जाने के बजाय हम यहीं से उस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो टूल्स कैसे ऑन कर सकते हैं, मैं एक बार आपको बता दूँ। आप फाइल में जाएँ, ऑप्शन में जाएँ, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल में जाके जो भी आपको कमांड अपने क्विक एक्सेस में रखनी है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैंने फॉर्मेट और ये दोनों इंसर्ट किए। अब देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे दो कमांड्स आपके आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन नेम होता है, उसका यूज़ होता है कि कहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं। तो वर्ड जो आप यूज़ करोगे, आप रिज्यूमे के लिए, आप इनवॉइस बिल के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मेल मर्ज, बहुत सारे लेटर क्रिएट करने हैं उसके लिए। तो जितने भी ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट्स के काम देखते हैं, आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिलीज के लिए कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक फ्रेम होना हो गया, या फिर आप यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और वर्ड में आप बना सकते हैं एक अच्छा सा लोगो भी। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट सिखाती हूँ कि फॉन्ट कैसे सीखेंगे। यहाँ पे आप एक रैंडम टेक्स्ट टाइप करें, RAND, और मैं आपको सारे शॉर्टकट भी बताऊंगी RAND टाइप करने के लिए। इसके बाद मैं बता दूं कि अगर मुझे लाइन को डार्क रखना है तो कंट्रोल B, बोल्ड करें, इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे इसको चेंज केस करना है तो आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
लोअर केस यूज़ कर सकते हैं यहाँ से स्मॉल करने के लिए, और यहाँ से कर सकते हैं कैपिटलाइज, मीन्स आपको फर्स्ट लेटर ही टाइटल में चाहिए, कैपिटल में चाहिए। और अंडरलाइन निकालना है तो यहाँ से निकालें, सारी फॉर्मेटिंग निकालनी है तो आप क्लियर फॉर्मेट यूज़ करें। अब एक अच्छी राइटिंग के लिए मैं क्या आपको सिखाती हूँ कि मुझे अगर ये हेडिंग्स बनानी है तो अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल ई यूज़ करें, बोल्ड करें। मैं आपको बता दूं शॉर्टकट की इंक्रीज की होती है शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। आपको अगर ये देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। याद रखें हमेशा ज़्यादातर आप शॉर्टकट ही यूज़ करें, इससे आपका काम बहुत जल्दी होता है ऑफिस का। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, कलरफुल करना है, तो आप कलरफुल यहाँ से कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। तो मैंने इसको दे दिया ये कलर, बोल्ड कर दिया, और स्टाइल में देना है तो यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हो। देखिए ये सारे स्टाइल हैं इसके। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे अपनी पूरी फॉन्ट को ग्रेडियंट कलर करना है तो सबसे पहले आप बोल्ड करें, इसको डार्क दिखने लगेगा। इसके बाद आप फॉन्ट में जाइए, ध्यान से देखिए, फॉन्ट में जाइए, ग्रेडियंट में जाइए और मोर ग्रेडियंट में जाइए। इसके बाद यहाँ पे आप ग्रेडियंट्स को ऑन करें, और जो भी स्टॉपर पे, इसको देखो स्टॉपर बोलते हैं, इस पर आप जो भी कलर डालेंगे वो कलर आपकी फॉन्ट में आने लगेगा। मैंने रेड कलर डाला, इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया, फिर मैंने एक और कलर दे दिया, येलो दे दिया, ब्लू भी दे सकते हैं आप। ये देखिए, तो मैंने इसमें कितने सारे कलर दिए। और अब इस कलर को आप थोड़ा अपने तरीके से यूज़ करें, यहाँ पे कौन सा आपको डायरेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन से कलर को आप रख सकते हो। क्लोज करें और देख सकते हैं कि फॉन्ट में किस तरह आपने एक ग्रेडियंट कलर यूज़ किया। अगर मैं अभी पेज का कलर कुछ चेंज करूं तो ये फॉन्ट आपको बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। चलिए पेज का कलर मैं सिखाती हूँ कि पेज का कलर कैसे करते हैं। डिज़ाइन में जाइए और यहाँ से जाइए पेज कलर, देखिए कितना अच्छा डॉक्यूमेंट्स आपका बन गया। इस तरह आपने किस तरह की अच्छी सी राइटिंग यहाँ पे यूज़ की है, और ये राइटिंग आप ग्रेडियंट कलर की राइटिंग है आपकी, जो आप किसी कार्ड्स वगैरह के लिए बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। पेज के बहुत सारे कलर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे ही एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पेज में हम एक सॉलिड कलर कर सकते हैं, फिल इफेक्ट में से हम यहाँ पे प्रीसेट में जो हमारे कलर होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इस तरह के कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलर्स हैं, आप चेक करिए। देखिए बहुत सारे कलर्स आपको एमएस वर्ड खुद देता है। डायरेक्शन भी आप चेक कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कर दीजिए और ओके करिए। ये देखिए इस तरह का भी कलर है ये, और आप यहाँ पे खुद से भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पहला फर्स्ट कलर ब्लैक ही चाहिए, सेकंड कलर मुझे ग्रे चाहिए, लाइट या डार्क ग्रे। ओके ओके करिए। देखिए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं फिल इफेक्ट में जाके टेक्सचर कलर, कोई भी टेक्सचर कलर आप दे सकते हो। आप पैटर्न कलर भी दे सकते हो। कैसे? पैटर्न कलर, देखिए पैटर्न आप बनाइए, यहाँ से अच्छा सा पैटर्न एक बना लीजिए। एक कलर डार्क एक कलर लाइट रखते हैं, पैटर्न हमारा रेडी हो गया। आप पैटर्न कलर दे सकते हैं। अगर आपको इमेज लगानी है तो पिक्चर में जाएं, फिल इफेक्ट में जाएं, और आप ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन पिक्चर सर्च करती हूँ, ठीक है। आप अपने बैकग्राउंड में अगर ग्रीटिंग्स वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह की पिक्चर्स ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह की पिक्चर ले ली। देखिए कितना अच्छा डॉक्यूमेंट्स हमारा रेडी हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हो। अभी मुझे इस पे बॉर्डर भी चाहिए तो आप बॉर्डर्स में जाएं, सिंपल बॉर्डर भी रख सकते हैं। देखिए ये सिंपल बॉर्डर है, पर हमें अगर कार्ड्स बनाना है तो सिंपल बॉर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको और किसी जैसे रिज्यूमे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे आर्ट बॉर्डर चाहिए, जिसको आर्टिस्ट बॉर्डर बोलते हैं, और आर्टिस्ट बॉर्डर से जाके आप कोई अच्छा सा आर्ट बॉर्डर चूज़ करिए। देखिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लिया हुआ है। तो एक कार्ड्स में रेडी कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे जिस कैंडिडेट के लिए आप रेडी कर रहे हो, जिस टॉपिक पे क्रिएट कर रहे हो कुछ, वो भी आप लिख सकते हो। तो हमने सीखा क्या, पेज को कलर करना, बॉर्डर लगाना, ठीक है। और अब हम फिर से वापस होम पे आते हैं और यहाँ पे हम सीखते हैं कि अगर हमें इस सारी फॉर्मेटिंग को निकालना हो जो भी मैंने लगाया है, तो मुझे क्या, सबसे पहले तो मुझे कलर नहीं रखना, तो मैंने नो कलर कर दिया। मुझे बॉर्डर्स नहीं रखना, हटाना भी तो आना चाहिए मुझे, लगा दिया, अब हटाएं क्या कौन।
आपको ये हटाना है, मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करें और एक ऑप्शन दिया है वर्ड में कि आपको बहुत सारे काम नहीं करने, यहाँ से एक बस क्लिक कर दीजिए क्लियर फॉर्मेट। देखिए सारा फॉर्मेट निकल चुका है। अगर किसी फॉर्मेटिंग की आप कॉपी करना चाहते हो, से लाइक मैं ये फॉर्मेटिंग की कॉपी करना चाहूँ, अब इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इसमें बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, तो आपको उतने सारे वर्क वापस से नहीं करने। आप चाहिए फॉर्मेट प्रिंटर पे और यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेगा वो। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करते हैं फॉर्मेट कॉपी के लिए। आप अलाइनमेंट के लिए यूज़ करें, लेफ्ट राइट सेंटर ये सब यूज़ करें। अगर आपको लाइन में स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेसिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ा सा लाइन से मुझे आगे चाहिए इंडेंटेशन लगाना है तो इंक्रीज डिस्क्रीज यूज़ करें। और एक काम आप बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको वर्क है कि आप बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट बना रहे हो पर उसमें मुझे ये लिस्ट चाहिए, सपोज मुझे मेरी कंपनी का लोगो चाहिए, तब क्या करेंगे आप डिफाइन में चले जाएं और यहाँ पिक्चर में जाएं। आपने जो भी पिक्चर रखा है, यहाँ पे आपने बहुत सारे पिक्चर्स रखे हैं, लोगो रखे हैं, तो मैं देखती हूँ मेरे पास मेरे एजुकेशन सेंटर का लोगो होगा, मैं वो आपको लगा के बताती हूँ। ये देखिए लोगो हमारा मिल गया। ठीक है, ये देखिए ओके, मैंने अपने सेंटर का लोगो लगाया और इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं अपने ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स बना रही हूँ तो अपना ही लोगो लगाऊंगी, तो इस तरह आप अपना लोगो लगा सकते हैं। आप इसको यहाँ से हटाने के लिए नन यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग क्या होती है, आप यहाँ से नंबर भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह नंबर भी यूज़ कर सकते हो, जब भी आपको नंबर की ज़रूरत हो नंबर लो, और जब आपको बुलेट्स की ज़रूरत हो, आइकॉन की ज़रूरत जिसको बोलते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट, आप कोई भी आइकॉन लगा दीजिए, डिस्क लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए या एरो लगा दीजिए, सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या एक डॉक्यूमेंट्स में कलर करना सीख लिया है, बोल्ड इटैलिक सीख लिया है, फॉर्मेटिंग करना सीख लिया, अलाइनमेंट सीख लिया है। ठीक है, और डिज़ाइन में जाके मैंने कलर वगैरह बॉर्डर भी सीख लिया है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का कोई कॉपी ना कर पाए, यहाँ से कोई कॉपी ना कर पाए डॉक्यूमेंट्स को, तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कैसे अपना वाटर मार्क्स लगाएंगे। तो आप वाटर मार्क्स में जाएं, कस्टम में जाएं और यहाँ पे टैक्स जहाँ पे लिखा है वहाँ पे टैक्स को सेलेक्ट करें और खुद यहाँ पे अपना वाटर मार्क्स लिख दें। मैंने अपने क्लास का यहाँ पे वाटर मार्क्स लगा दिया। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करेंगे, है ना। और यहाँ पे करें अप्लाई, देख सकते हो यहाँ पे एक दीप्ति एजुकेशन का वाटर मार्क्स लग गया। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको कर दे रही हूँ तो आप इसका कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें इसको पीडीएफ करके आपको दे दिया। अब आप इसको रीड कर सकते हो। इसकी कॉपीराइट के लिए आपको ये वाटर मार्क्स हटाना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो भी चल देना चाहूँ तो भी आप पिक्चर्स में जाके दे सकते हो। तो मैं लोगो भी अपना दे सकती हूँ, वाटर मार्क्स में अप्लाई करें। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा कंपनी का लोगो, ये इस तरह। और शॉर्ट कर सकते हैं, आपको डार्क दिखा सकती हूँ मैं करके, और डार्क तो रखते नहीं है, वॉश आउट को निकाल के अप्लाई करिए। देखिए, और इस तरह का तो नहीं रखेंगे, हमें बहुत लाइट चाहिए रहता है तो आप इस तरह रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाटर मार्क्स, हाँ रिसाइजिंग भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा आ गया, हमें सब मुझे थोड़ा छोटा चाहिए था, क्या करें, बिल्कुल चाहिए आपको छोटा तो यहाँ जाइए आप। देखिए आप 100 पे कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 150 कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना छोटा इसको रखना चाहते हैं। देखिए अभी कितना छोटा दिख रहा है वाटर मार्क्स। तो आप अपनी कंपनी का भी वाटर मार्क्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स को मार्जिन करने के लिए लेआउट उसका कैसे आप सेटअप करोगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो उसमें मार्जिन सेट करना है, आप नॉर्मल मार्जिन कर सकते हो 1 इंच का। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मार्जिन नैरो चाहिए तो नैरो कर सकते हो, और खुद से मार्जिन चाहिए तो कस्टम में जाके मार्जिन लगाएं कि टॉप बॉटम में जो 1 इंच का ये स्पेस छूटा है उसको मुझे कितना रखना है। पेज आप यहाँ पे लैंडस्केप रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या पोर्ट्रेट रख सकते हैं। ऑफिस की साइज हमेशा A5 रखना है तो A5 रखिए। ठीक है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ता है कि जो टैक्स मैंने लिया है वो कॉलम में आ जाए, तो आप कॉलम में जाना है और आपको जाना है मोर में, यहाँ पे कॉलम्स आप डाल दीजिए 4 3 जितने भी कॉलम्स चाहिए ओके करिए। देखिए आप कॉलम्स में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे 1 कॉलम। ठीक है, तो
लेआउट तक तो मुझे समझ गया कि लेआउट हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, लाइन में नंबर कंटिन्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाइपरनेशन क्या होता है, आप मोस्टली हम लोग हाइपरनेशन अपने बुक में यूज़ करते हैं कि जब कभी मेरा मार्जिन फुल करके लिखना होता है तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह का डैश यूज़ करके आप मार्जिन को फुल करके लिखते हैं, इसको ही बोलते हैं हाइपरनेशन स्टाइल। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रेफरेंस तो इतना यूज़फुल नहीं होता है, बिकॉज ये राइटर्स के लिए, ऑथर्स के लिए होता है, जो लोग बुक राइटिंग करते हैं उनके लिए ही ये यूज़फुल होता है। लेकिन मैं आपको इसमें से एक बहुत यूज़फुल कमांड बताऊंगी जो आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हो। बाकी साइटेशन वगैरह ये सारा कुछ तो यूज़ होता है एक राइटर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज लेती हूँ। कंट्रोल एन करके न्यू पेज नहीं, न्यू विंडो आती है, कंट्रोल एन न्यू विंडो। देखिए यहाँ पे नया विंडो मैंने लिया है। और अब हम रेफरेंस में चल के आपको सिखाने वाले टीओसी क्या होता है। सपोज मैं एक बुक क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं एक मैप भी निकाल दूँ। व्यू में जाके नेविगेशन और पेजेस पे जाएं। पेज लेने का शॉर्टकट मैंने बताया, कंट्रोल इंटर। अब फर्स्ट पेज हमने छोड़ दिया इंडेक्स के लिए, सेकंड पेज में आइए और यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपका कंटेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली थी क्या, विन वर्ड होता है ना पहला ऑप्शन आपका एमएस ऑफिस का, विन वर्ड। और इसको जाके आप रेफरेंस में लेबल कर दीजिए। सेकंड पेज में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल। सेकंड हम सीखेंगे एमएस एक्सेल, इसको भी वही लेबल देना है। थर्ड हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट आप लीजिए और यहाँ पे इसको भी लेबल 1। आगे का मैं आउटलुक अभी अपडेट करके बताऊंगी। कर्सर को फिर से फर्स्ट पेज पे रखें, टीओसी में जाएं और इंडेक्स पे क्लिक कर दें। इस तरह देख सकते हो आपका इंडेक्स रेडी। और ये इंडेक्स इतना यूजफुल है कि आप यहाँ कर्सर रख के तुरंत उस लेसन में जा सकते हैं, बिकॉज ये लिंकेड होता है। इंटर करिए, देखिए एक्सेल में आ गए आप, तो डायरेक्ट हम लोग इंडेक्स से लेसन में जा सकते हैं। अब अगर मैं बोल दूं कि मुझे यहाँ पे आउटलुक भी अपडेट करना है, एक्सेस भी अपडेट करना है, तो कंट्रोल इंटर करके नया पेज लें और यहाँ पे लिख दें क्या, एमएस एक्सेस लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जाके लेबल लीजिए, फर्स्ट यहाँ आइए, कर्सर यहाँ रख के आप यूज़ करें अपडेट, और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपडेट करके आप लेसन ले सकते हो। एक चीज़ इसमें बहुत यूज़फुल है, अगर मैं लेसन लिख रही हूँ और मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए वर्ड की किसी की भी, तो डायरेक्ट यहाँ पे स्मार्ट आप लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इंटरनेट तो मेरे सिस्टम में कनेक्ट है, लेकिन अभी मैं नीचे देखती हूँ कुछ और सर्च करके वर्ड। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। नेटवर्क कनेक्शन एंड अगेन ट्राई। नेटवर्क कनेक्शन है बट ये आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं आगे सिखाती हूँ आपको दूसरे कमांड। तो आप वर्ड में इसको रेफरेंस को स्किप कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। आगे मैं आपको बहुत यूज़फुल कमांड सिखाने वाली हूँ। मेलिंग क्या होता है, मेलिंग होता क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेलिंग होता है कि जब भी आप एक साथ बहुत सारे लेटर क्रिएट कर रहे हो, सपोज आपके ऑफिस में मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग है, और आपको सबको लेटर बाय लेटर ही बुलाना है। आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप इनविटेशन बनाना चाहते हो जस्ट तुरंत, तो ये सब कैसे काम आप कर सकते हो। तो हम चलते हैं यहाँ पे सेलेक्ट में, टाइप न्यू लिस्ट में जाना है आपको, और जो भी आपको लेटर क्रिएट करना पहले उसके लिए लिस्ट बनाइए। तो कस्टमाइज में जाएं, इतना सारा हमें नहीं चाहिए इसके लिए, तो आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट 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 सब कर देते हैं, मुझे जो चाहिए मैं वही रखूँगी बस। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप अपने कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, कंपनी की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी निकाल देते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं, क्या मुझे डेट चाहिए, डेट तो पता हो ना कैंडिडेट को कब आएगा मीटिंग में, टाइम, टाइम भी डाल दीजिए। ओके, मुझे ये सब ऊपर फर्स्ट में चाहिए। डेट सबसे पहले क्या देखते हैं आप, कौन सी डेट को है मीटिंग, क्या रीज़न है, क्या टाइम है, ये देखते हैं ना। ओके करें। और अब आपके कितने जन को बनाना है, तो मुझे सपोज 4 लेटर बनाने हैं, तो फोर्थ मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया। डेट डालिए, मीटिंग है मेरी 25/2025 को, टाइमिंग है हमारा 5 PM, और यहाँ पे हमने रखा है मीटिंग
ठीक है। अब जिसको बुलाने वाले हैं ये हमें वापस से चाहिए, तो इसको हम करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, सी और वी, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक बार कॉपी करेंगे, बार बार आपको नहीं करना है। नाम बताइए किसका लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि सिंह, है ना। एड्रेस क्या है, एड्रेस इनका मैंने लिख दिया मालाड वेस्ट, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे रोहन शर्मा, ठीक है। और इनका मैंने लिख दिया कांदीवली वेस्ट। इसके बाद और भी रेखा शाह, ठीक है। और ये रहते हैं MG रोड, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे अमित भारती, और ये रहते हैं, कोई भी एड्रेस दे देते हैं, मालाड ईस्ट, ठीक है। तो मैंने 4 लोगों का ये रेडी कर लिया, ओके करें। और इसको आपको यहीं सेव करना है, कहाँ, ये डेटाबेस में ओपन होता है। लोकेशन बिल्कुल भी चेंज मत करें, और यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए, लेटर या किसी जो नाम है आपका वो नाम भी डाल सकते हो, सेव कर दो। फिर इसके बाद ये सारे कमांड देखते हो ना, ओपन होके आ गए आपके, सब ओपन हो गए। लिस्ट अगर आपको कुछ भी और भी फिर से एडिट करना है तो लिस्ट में जाएं, अगेन इस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। और ओके करो, यस करो। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट फील्ड में, ठीक है। तो आप अभी मैं ये पेज में तो MS ऑफिस का ही आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डेट, इसके ऊपर ही आएगा, मैं नया पेज ले लेती हूँ, ठीक है, कंट्रोल N करके। और मेलिंग में जाके पुरानी लिस्ट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, एग्जिटिंग लिस्ट में जाएं और ये ऑन कर दीजिए, देखिए तो इस पे भी ऑन हो गया। अभी मुझे लेना है डेट टाइम, सब इंटर करके आपको लेना है, इंटर इंटर करते रहिए, फर्स्ट लास्ट और एड्रेस, ठीक है। अब प्रीव्यू करके इसको देखिए, ये देखो आ गया आपका। होम में जाके आपको करना है हेडिंग 1, और इसके बाद मुझे करना है सब्जेक्ट लिखना है। तो अब सब्जेक्ट में कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है मीटिंग का। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया टैली लेक्चर है हमारा, है ना, इसके लिए मैंने बुलाया है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। कंट्रोल E करके इसको हम सेंटर लाएंगे, कंट्रोल B से बोल्ड करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अब हमें कंटेंट लिखना है, तो ऑफिस में आपको जो भी कंटेंट दिया है आप लिखिए। मैं तो यहाँ पे आपको एक रैंडम टेक्स्ट बना के दे देती हूँ, और इसको हमें बोल्ड नहीं रखना है, स्पेसिंग भी चाहिए, यहाँ से स्पेसिंग करें। लेफ्ट अलाइन चाहिए मुझे तो लेफ्ट रखें। फॉन्ट 12 साइज रखिए, और इसकी साइज आप 14 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी आप कलरफुल जो भी करना है कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इसमें करेक्शन कर सकते हो। क्या, मुझे ये दोनों नाम साथ में ही चाहिए, ठीक है, तो आप साथ में रख सकते हो। इसके बाद सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर के लिए आपको इंसर्ट में जाके यहाँ पे करना है सिग्नेचर, यहाँ पे लिख दीजिए सिग्नेचर में, ओके। एक लेटर देखिए मैंने रेडी कर लिया है। आपको लोगोस वगैरह भी कुछ लगाने हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके लोगो लगा सकते हैं। फिल में जाएं, पिक्चर में जाएं, किसी भी लोगो में किसी भी शेप में अगर कोई पिक्चर फिल करनी है तो फॉर्मेट से ही जाना है, पिक्चर से जाना है, और आप अपना लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक हमारा लेटर रेडी हो गया है। बॉर्डर्स वगैरह आप देना चाहो तो यहाँ से आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे, कहाँ बॉर्डर्स तो बाद में भी कर सकते हो। अब आपको जाना है मेलिंग में, नेक्स्ट 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 रिकॉर्ड करना है और फिनिश कर देना है, एडिट इंडिविजुअल देन ओके।
अब मैं आपको दिखा दूं, व्यू ऑन करके, नेविगेशन ऑन करके देख सकते हो कि सारे लेटर एक साथ आप रेडी कर चुके हो, आप सीख चुके हो मेल मर्ज। इसी को बोलते हैं मेल मर्ज करना। बहुत ही यूजफुल कमांड है, बहुत ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होने वाला है। जो घंटों काम करते हैं ना एक एक लेटर रेडी करने के लिए, उनके लिए बहुत यूजफुल है। आप एक साथ पूरे लेटर बना सकते हैं और कंट्रोल पी कर सकते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट करें और फटाफट आप इनको भेज सकते हैं। देखिए सारा हमने बना के रख लिया। तो जब इस स्टेप को आप मेलिंग वाले स्टेप को सीखें तो इस वीडियो को आप बार बार देखें सारे स्टेप, क्योंकि थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस है। आपको सारे कमांड एक साथ यूज़ करने हैं। पहले सेलेक्ट में जाना है, लिस्ट रेडी करना है, एडिट करना है, इंसर्ट करना है, फिर प्रीव्यू करके देखना है, हेडिंग 1 देना है। इसके बाद आपको सारा कंटेंट फर्स्ट लेटर पे ही लिखना है, लोगोज वगैरह लगा सकते हो, और फिर इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिर फिनिश। तो स्टेप बाय स्टेप सीखें। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा टाइम देखेंगे आप तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा कि क्या क्या स्टेप हैं आपके। तो हमने मेल मर्ज सीख लिया है। एक काम हम और कर लेते हैं, लेटर सीखने के बाद सेंड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, अपनी स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं लेटर में। कैसे? सपोज मैंने कुछ भी यहाँ पे गलत लिख दिया, पावरफुल मैंने लिखा और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इम्प्रूव लिखा और कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया। तो सारे स्पेलिंग आपको सही करने के लिए यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे स्पेलिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से यूज़ भी कर सकते हो कि क्या मेरा राइट है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्या पावरफुल है, देखिए पावरफुल है, ठीक है, इसको क्या बोलना है आपको। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया है, सॉरी, आप यहाँ पे कुछ और लिख दो, मैच ही नहीं कर रहा है थोड़ा वो, ठीक है। इस तरह आप मैसेज करेगा कि आपकी स्पेलिंग राइटिंग सब कुछ करेक्ट हो चुकी है। तो वर्ड काउंटिंग भी करा सकते हो, और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने वर्ड काउंटिंग की तो बताएगा कि आपने 4 पेज बनाए हैं, इतने करेक्टर्स लिए हैं, इतने स्पेस हैं, इतने पैरा हैं, तो ये सब भी काउंटिंग कर सकते हैं। सिमिलर मीनिंग किसी की चाहिए मुझे, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रोवाइड्स की जगह कुछ और यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम आपको यहाँ पे, अभी मुझे क्या चाहिए, सारा लेटर मुझे किसी और फॉन्ट में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए ही नहीं अभी। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को ऑल सेलेक्ट में अगर कर दूंगी तो सब ये चेंज करके दे देगा। पर मैं यहाँ पे सिलेक्शन में जाके आपको बताती हूँ कि जितना आपको ज़रूरत है उतना डॉक्यूमेंट्स आप चेंज करें। देखिए मुझे हिंदी में चाहिए, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो आपका लेटर यहाँ हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो हिंदी में लेटर चाहिए था, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से हिंदी लाऊँ, मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, मुझे यहाँ पे गुजराती नहीं आती है, मुझे यहाँ पे मराठी नहीं आती। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले ही लेटर पे जब आप यूज़ करेंगे ना और फिर इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो सब लेटर पे आपको यहाँ पे वही फॉन्ट, वही भाषा मिलेगी जो आपको चाहिए। बाद में इसको एडिट कर सकते हो, आप इसको बोल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सब ऐसे हटा सकते हो जो भी चाहिए। ये अंडरलाइन आपको नहीं दिखेगा, प्रिंट में नहीं दिखने वाला है। कंट्रोल पी करके दिखाऊं, ये प्रिंट में नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है। परेशान मत हो कि ये रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है, ये प्रिंट में भी आ जाएगा, नहीं आएगा, वहाँ प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज मैंने इसको कन्वर्ट किया है, इसलिए उसको स्पेलिंग ग्रामर का मिस्टेक लग रहा है। अब इग्नोर करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। एक एक लाइन को लेकिन आपको ऐसे सेलेक्ट करके इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंट करें तो ये प्रिंट में नहीं दिखने वाला है। तो आप कोई भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप मराठी करिए, गुजराती करिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पे सिलेक्शन में जाके, ट्रांसलेट में जाके सिलेक्शन में क्लिक करें और भाषा अपनी चुने। यहाँ पे हिंदी की जगह देखिए, दिख रही है ना, गुजराती भी दिख रही है हमको, ये देखिए, हम इसको गुजराती में भी कर सकते हैं, ओके, इसको मराठी में भी कर सकते हैं। तो आप एक लेटर को पहले जब मेलिंग कर रहे हो फर्स्ट लेटर को ही चेंज कर देना। अगर कुछ डाउट होता है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज करें कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको वापस से आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, आपका डाउट सॉल्व भी करूँगी, ठीक है। वीडियो देखने के टाइम अगर आपको डाउट हो रहा है, प्रैक्टिस करने के टाइम डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं जो ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इसका बेनिफिट और भी लोग उठा सकें, और भी लोग जो ऑफिस में वर्क करते हैं वो भी सीख सकें।
ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को इसको शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इस तरह के बहुत सारे और भी वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, जिससे आपका नॉलेज बहुत अच्छा बनेगा और आपका करियर भी ग्रोथ होता रहेगा। ओके, तो चलते हैं आगे का सीखते हैं हम लोग। तो मेलिंग में हमने अभी सीख लिया मेलिंग बनाना, रिव्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मुझे लैंग्वेज तो सिस्टम की चेंज नहीं करनी है, ठीक है। व्यू कमांड क्या करता है, व्यू कमांड जो करता है, मैं आपको मेन ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो कमेंट। कमेंट क्या होता है, मुझे इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमेंट देनी है तो आप कमेंट करो, दिस इज नॉट गुड, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, कमेंट्स कर सकते हैं। तो कमेंट यहाँ पे शो करते हैं, कमेंट है ना, नेक्स्ट, प्रीवियस कमेंट, और कमेंट डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कमेंट। इस तरह आप कमेंट यूज कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट पे आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, देखो यहाँ से यस यस करिए और पासवर्ड लगाइए, ओके करें। अब इस पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, ना तो एडिटिंग कर पाओगे, देखिए कुछ भी डिलीट भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जब भी आपको वर्क करना है स्टॉप करें और पासवर्ड डालें, ठीक है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट कमांड व्यू की तरफ। व्यू में सिर्फ हम पेज को व्यू कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इस पेज को रीड करना है तो हम रीड मोड पे जाके यहाँ से हम स्पेसिंग टेक्स्ट लगा के बाकायदा रीड कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने लिखा हुआ है। वापस एडिटिंग में चलना है तो आप व्यू में जाके एडिट मोड भी कर सकते हो। कभी भी पेज को मुझे थोड़ी वेट में देखना है तो वेब लेआउट की तरह आप अपने पेज को देख सकते हैं। नॉर्मल के लिए प्रिंट लेआउट, बहुत सारे पेजेस आप अभी लिए हो और सारे पेज आपको साथ में देखने हैं तो स्लाइड बाय स्लाइड करें और माउस से स्क्रॉल करके देखते रहें। वन बाय वन पेज देखना है तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ से करें मल्टीपल पेज। मल्टीपल पेज से आप सारे पेज देख सकते हो, फिर से वन पेज कर सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो। नॉर्मल के लिए 100 यूज करें, जूमिंग जूमिंग 100, देखिए यहाँ पे कितना परसेंट, आप 500 तक जूम कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा जूम की ज़रूरत है तो कंट्रोल को प्रेस करके आप माउस का स्क्रॉल करोगे तो ऑटोमेटिक आप जूम कर पाओगे। शॉर्टकट देखिए, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल करें और जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जूम हो गया। मुझे सेम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए तो न्यू विंडोज पे टिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट सेम कॉपी रेडी हो जाएगा। देख सकते हो अब 2 कॉपीज की रेडी हो चुकी। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, यहाँ से इस जगह से न्यू डॉक्यूमेंट्स, और कंट्रोल एन से उसी डॉक्यूमेंट्स का कॉपी मिलता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर इसकी एक कॉपी और चाहिए तो आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें, एक आपको कॉपी मिल जाएगी। सारे पेज को स्लाइड बाय स्लाइड आप देख सकते हो, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स को स्लाइड बाय स्लाइड देखना है तो आप इस तरह स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करके देखने के लिए यूज कर सकते हैं। एक लास्ट और बहुत ही यूजफुल कमांड, ठीक है, और जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे माइक्रोस के कमांड को हम क्या क्या यूज़ करते हैं। मैं इसके पहले एक चीज़ आपको और पढ़ाने वाली हूँ, इंसर्ट में भी बहुत यूज़फुल, अभी कुछ मैं छोड़ के आई हूँ वो भी आपको पढ़ाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो मैं एक ब्लैंक पेज लेती हूँ, कुछ भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, माइक्रोस को ऑन कर लेती हूँ। रिकॉर्ड माइक्रो पे जाना है, आप एक कोई भी नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप जो भी लिखते हो या जो भी यहाँ पे यूज़ करते हो, सपोज मैंने एक यहाँ पे शेप लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने राइट क्लिक, यहाँ पे कुछ भी लिखना है मुझे, ठीक है, या फिर इसका मैंने यहाँ पे एडिटिंग किया, चेंज शेप कर दिया। इसके अंदर मैंने फिल कलर किया, इसके अंदर मैंने कोई पिक्चर यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। तो अब मैंने क्या क्या यहाँ पे वर्क किया है वो सब मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है। अब जब आपको पहले तो आप अपना रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, और भी बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, जो भी रिकॉर्ड करके रखना चाहें इसको डिलीट कर दीजिए। आप डॉक्यूमेंट्स में कभी भी आपको जब ज़रूरत है तो व्यू में जाएं और अपना रन करा दें, वो प्रोग्राम जो आपने यहाँ पे किया था ना उसको रन करेंगे। एक मिनट, ये रन से तो नहीं आया, मैं एक बार इसको और बताती हूँ आपको, टेबल पे बताती हूँ, टेबल में बढ़िया आपको समझ में आएगा। इमेजेस में तो ये नहीं रन हुआ, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, रिकॉर्ड माइक्रो में जाएं, माइक्रोस का नाम देके ओके करें। अभी मैं इंसर्ट के अंदर से टेबल फॉर्मेट में जाऊंगी और यहाँ पे मैंने कुछ रो और कॉलम्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। साइजिंग आप यहाँ से बढ़ा लो, ठीक है, और मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। मर्ज यहाँ पे मैंने बना दिया,
दीप्ति एजुकेशन स्टूडेंट। मैं पूरा भी टेबल आपको अच्छे से सिखाने वाली हूँ, परेशान मत हो कि टेबल मुझे नहीं बताया मिस ने, ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए बताया। स्टॉप कर दीजिए आप रिकॉर्डिंग को। और अभी ये रिकॉर्डिंग मुझे कभी भी कहीं भी किसी भी पेज में लेनी है, ठीक है, इस पेज में लेनी, न्यू पेज में, तो आप यहाँ पे जाके व्यू में जाएं और इसको करें रन। ठीक है, तो ये रन होने के साथ साथ लिखा हुआ तो नहीं यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपका टेबल फॉर्मेट रिकॉर्ड हो गया है। देखो रिकॉर्डिंग का मैं एक बहुत अच्छा यूज़ आपको एक्सेल में भी समझाने वाली हूँ। वर्ड में तो हम रिकॉर्डिंग थोड़ा कम करके करेंगे, लेकिन एक्सेल में तो एक कमांड ही है पूरी माइक्रोस रिकॉर्डिंग की, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो रिकॉर्डिंग से क्या करते हैं, कोई भी स्टेप आप जो कर रहे हो बार बार आपको रिपीटेड करना है, तो आप क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। अब चलते हैं हम सबसे अच्छे कमांड में, जहाँ है हमारा इंसर्ट। और इंसर्ट के अंदर से हम आज सीखने वाले हैं बहुत सारे काम। जैसे कि मुझे अभी क्या सीखना है, मुझे सीखना है टेबल कैसे बनता है, इनवॉइस बिल कैसे बनता है, वो सीखने वाले हैं। तो इनवॉइस बिल का फॉर्मेट आप चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कहाँ, पिक्चर में जाओ और यहाँ पे सर्च कर दो। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक इनवॉइस बिल मैं आपको दिखा देती हूँ सर्च करके। ये सैंपल में ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे भी ऐसा, आपको भी इस तरह का इनवॉइस बिल बनाना पड़ेगा ऑफिस में। तो कैसे बनाएंगे ऐसा इनवॉइस बिल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप सोचोगे ये कैसे मैं बना पाऊँ, तो आप आसानी से बना पाएंगे। आप पहले तो एक व्यू में जाएं, स्लाइड बाय स्लाइड करें। ठीक है, एक नया ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें इस तरह का। तो मैं भी सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज करके आपको एक नया डॉक्यूमेंट्स ऑन करके देती हूँ। बहुत सारा हो गया ना, इसको क्लोज करती हूँ और आपको नया डॉक्यूमेंट्स ऑन करके देती हूँ। एक और बचा, उसको भी मैं क्लोज कर देती हूँ। ये क्या है, इसको भी क्लोज कर देती हूँ, डोंट सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे न्यू, न्यू कर देते हैं ब्लैंक। और व्यू में जाके दोनों को साथ में देखने के लिए हमने यूज़ किया ऐसे। तो एक तो हमारा ये आया, एक को मैं क्लोज करती हूँ, 3 हो गए शायद। फिर से करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। देखिए दोनों डॉक्यूमेंट साइड में देखने के लिए स्लाइड बाय स्लाइड यूज़ करें। तो सबसे पहले आप जाएं इंसर्ट लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में नैरो कर दें पेज के मार्जिन को। और यहाँ पे एक यूज़ करें टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ मिलता है आपको, शेप के अंदर जाइए, इलस्ट्रेशन ग्रुप, शेप और टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अपनी कंपनी का नाम। तो मैंने लिख दिया दीप्ति एजुकेशन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, शॉर्टकट बोल्ड का बताएं, कंट्रोल बी, याद रखें कंट्रोल बी है। अंडरलाइन लगाना है तो कंट्रोल यू कर सकती हूँ मैं। इसके बाद आपको इसके अंदर लेना है टेबल। तो टेबल इंसर्ट कर दीजिए, कितने, 2 रो और 2 कॉलम्स ही हैं। ठीक है, आप जूम कर सकते हो। और यहाँ पे लिखना है आपको क्या, डेट। यहाँ पे लिखना है मुझे क्या डेट का है हमारा इनवॉइस, वो इनवॉइस लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इनवॉइस का नंबर चाहिए, है ना, ईयर ऑफ कुछ चाहिए, कुछ भी आपको जो भी डिटेल है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये लाइन हमें हटानी है, लाइन थोड़ी ना रखनी रहती। लाइन हटाने के लिए क्या करना, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे कर दें नो आउट लाइन। देखिए लाइन हट चुकी है। अब मुझे क्या करना है, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, शेप में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। क्या डालना है इसके अंदर, मुझे इनवॉइस नंबर डालना है अपना। इनवॉइस नंबर, आपका जो भी इनवॉइस नंबर है आप यहाँ पे डालिए। और यहाँ पे एक लोगो भी मुझे लगाना है मेरी कंपनी, यहाँ लोगो लिखना नहीं, लोगो लगाना है। तो एक्चुअल में मुझे लोगो चाहिए सर्कल में, तो आप एक सर्कल इसके अंदर ले लीजिए और इसके अंदर ही फिल कर दीजिए। कहाँ से, फॉर्मेट के अंदर से फिल, फॉर्मेट में से फिल, पिक्चर फिल, फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल में से जाके लोगो। देखिए, और इसके बाद आपको फिर से सारे आउटलाइंस हटाने हैं।
इसको पहले बात आप बोल्ड कर दीजिए इस तरह, और ग्रो भी कर दीजिए इस तरह। कलरफुल चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको कलरफुल कर दीजिए, ठीक है। राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, देखिए राइटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी राइटिंग इस तरह यूज़ कर सकते हो। आउटलाइन निकालिए तो फिर फॉर्मेट में जाएं और नो आउटलाइन, इसकी भी आउटलाइन हटानी है मुझे, किसकी, जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने दिया उसकी आउटलाइन हटानी थी। हट गया। अब क्या बनाना है, यहाँ पे ये भी बनाना है। इस आपको फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेना ही पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आप आराम से सीख जाओगे कि इनवॉइस बिल होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे फिर से लिख दिया इनवॉइस। आपका जो भी फॉर्मेट है वो लिखिए, मैं आपके इस सैम्पल फॉर्मेट से आपको सिखा रही हूँ। इनवॉइस 2, ठीक है, इंटर करें और यहाँ से इंटर करने के बाद आपको लेनी है शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करके एक लाइन। ध्यान दें, शिफ्ट के साथ माइनस, ये स्पेस तो बहुत आ रहा है, आप बोलोगे स्पेस इसमें तो है ही नहीं, मेरे में इतना स्पेस कैसे आया मिस। तो आप होम में जाएं, होम में जाने के बाद ये पैराग्राफ में से एक ड्रॉप डाउन होता है छोटा, यहाँ पे क्लिक करें और डोंट स्पेस कर दें। देखिए यहाँ से हम जब डोंट स्पेस करेंगे तो आपकी स्पेसिंग ऑटोमेटिक कम होती है। एक और स्पेसिंग होता है यहाँ पे 10 वाला, ये लगाएं और यहाँ से भी डोंट स्पेस करें, या सिंगल लाइन, यहाँ पे सिंगल लाइन ही मैंने रखा है और ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद इंटर के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए स्पेसिंग बिल्कुल चली गई, अभी कुछ भी स्पेस नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस भी लिखना है, एड्रेस लिख सकते हो। आउटलाइन हटा दो, कहाँ से, फॉर्मेट। अब तो आप सीख गए ना आउटलाइन किधर से हटती है, ध्यान से देखें, ये हट गई आउटलाइन। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएं और इलस्ट यहाँ पे जाना है टेबल में, ये लीजिए आप, मुझे यहाँ पे 5 रो और 2 रो, ये 2 रो और 5 कॉलम चाहिए। लास्ट वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे लेआउट में जाके इसकी हाइट बढ़ा दें, ये देखिए क्लिक करके रखें, जब तक जितनी हाइट चाहिए ले लीजिए। फिर ये जो है ये तो फ्लेक्सिबल है, आप इनको कम कर सकते हो इस तरह। मैं इसको पकड़ूंगी और क्या, ये देखिए, ओके। और डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा हमारा रहता है तो इसको बड़ा रखें, ये देखिए बन गया। अब आपको इसमें बस लिखना ही तो है, लिखने का काम आप खुद से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, आउटलाइन लिख दीजिए, ये मैंने वाटर मार्क सिखा दिया है आपको डिज़ाइन में से, तो वो भी लगा दीजिए। नीचे नेक्स्ट जो आपको बनाना है ये भी सब टेक्स्ट बॉक्स में आप बनाएं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करें और इसके अंदर बनाएं, देखें। हाँ, ये आपका जो सिंबल आ रहा है ना यूरो का, ये कैसे लेंगे, मुझे यहाँ पे यूरो में लिखना है अमाउंट, तो आप अल्ट के साथ अल्ट 156 न्यूमेरिक का टाइप करें, जो न्यूमेरिकल्स वाला है ना, कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक बटन्स होते हैं उनको ही टाइप करें। कौन से, स्पेशल बटन वाले नहीं, जिसमें @ हैच, ये वाले नहीं टाइप करने हैं स्पेशल बटन, सिर्फ न्यूमेरिकल्स टाइप करें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के साथ आप यूज़ करेंगे अल्ट 156 और इसके बाद अमाउंट को लिख देंगे। तो जो भी है यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं, बाकी का आप खुद क्रिएट करके देख सकते हो, इस तरह आप इनवॉइस बिल बनाना सीख सकते हो। अब आपको एक सिंपल रिज्यूम बनाना भी मैं बता देती हूँ कि सिंपल रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ मैं आज बता देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेती हूँ, कंट्रोल इंटर करके। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम रिज्यूम बनाते हैं, एक सिंपल रिज्यूम की बात कर रही हूँ, वैसे तो आप कैनवा वगैरह यूज़ कर सकते हो, कैनवा में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हम रिज्यूम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो और आप रिज्यूम का फॉर्मेट सीखना चाहते हो तो आप जाओ कहाँ, इंसर्ट में, और पहले टैब लगाना सीखो। क्या, मुझे रूलर्स चाहिए, तो रूलर्स कहाँ है आपकी, है नहीं, व्यू में जाके यहाँ पे पहले आप अपना रूलर्स ऑन करें, ये देखिए रूलर्स ऑन कर दिया। अब मुझे जो टैब सेट करना है वो 7 पे करना है, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, टैब सेट हो गया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक जगह ही टैब सेट करना है तो यहाँ पे रखिए पैराग्राफ, होम के पैराग्राफ में और टैब में जाएं, यहाँ से टैब सेट कर सकते हैं। अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्या,
थोड़ा इंक्रीज़ कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको क्लोज़ कर दें, तो सीधे इस पे ही आ जाइए। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे रिज्यूम। सेंटर के लिए कंट्रोल ई करें, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए करें, जूम के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करें, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू करें और फिर से एंटर करें। आप लेफ्ट जाएंगे तो कंट्रोल एल करें। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? आप लिख सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल जो भी है हमारी, है ना। तो आप इस तरह पर्सनल डिटेल अपनी डालोगे, या फिर आपको जो भी और लिखना है लिखिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिटेल्स, लिख देती हूँ सपोज डिटेल्स। तो डिटेल्स के नीचे मुझे अभी ये नहीं चाहिए, क्या ये नहीं चाहिए मुझे अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए, अंडरलाइन नहीं चाहिए, बोल्ड तो चाहिए, एक बॉर्डर्स चाहिए। तो यहाँ से देखो बॉर्डर्स लगाओ। इसके बाद आप डबल क्लिक करके नीचे आओ, फॉन्ट की साइज आप 12 करो, अभी लिखने के लिए 12। आप लिखो यहाँ पे नेम और टैब, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करो। देखो यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे आप फिर से लगा दो टैब, नहीं तो ये आएगा नहीं। टैब दबाओ, कॉलन दबाओ और यहाँ पे लिख दो नाम है कैंडिडेट का रवि कुमार, इंटर, एज, एज क्या है, फिर से टैब दबाओ, कॉलन, एज है उसकी 25। ठीक है, एड्रेस, इस तरह आप टाइप कर सकते हो, टैब और जो भी एड्रेस है एड्रेस टाइप कर लीजिए। तो ये आप रिज्यूम का फॉर्मेट है। नेक्स्ट हेडिंग देने के लिए यहाँ पे आप उसका नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हो। क्या आपका दूसरा हेडिंग क्या है, डिटेल, डिटेल के बाद उसकी क्वालिफिकेशन, फिर से अंडरलाइन करें और इस तरह रिज्यूम का फॉर्मेट आप रेडी कर सकते हैं। रिज्यूम बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप शेडिंग लगाना चाहें तो इसमें शेडिंग भी लगा सकते हैं इस तरह का। और ये सिंपल रिज्यूम है, इस तरह आप रिज्यूम बनाइए, एक सिंपल रिज्यूम बनाइए, हेडिंग डालते रहिए। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे और इसके बाद अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन के बाद आपको लिखना है क्या है आपका डिटेल्स, स्किल्स क्या है ना। स्किल्स मैंने डाला, स्किल्स को मुझे यही फॉर्मेट देना, तो इसको क्या फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करेंगे। सेम ऐसे देखिए आ गया, ज़्यादा मेहनत ही नहीं मुझे करनी है, फॉर्मेट यूज़ करें। अब डालें यहाँ पे क्या स्किल्स है आपकी, तो आप लिख सकते हो मुझे क्या क्या आता है, एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपने क्या क्या सीखा हुआ है, वो स्किल्स आप डाल दीजिए। ठीक है, तो रिज्यूम फॉर्मेट आप इस तरह रेडी करिए। कंटेंट आप सर्च कर सकते हैं, अभी देखो सब स्मार्ट हो गए हैं, एआई सब यूज़ करते हैं, आप एआई से कंटेंट निकाल सकते हैं रिज्यूम के, और वो यहाँ पे ला के आप आराम से लिख सकते हो कि क्या क्या कंटेंट होते हैं रिज्यूम के। रिज्यूम के बाद हम आपको कार्ड्स बनाना ज़रूर सिखा देते हैं। ठीक है, कार्ड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम पेज को कलर करना सीख लेते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, पेज को कलर आप यहाँ से सिखाओ। मैं फिल इफेक्ट में जाके एक कार्ड बना देती हूँ। ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं, ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ बॉय, सपोज इस बेबी बॉय का हमारे यहाँ बर्थडे है। ठीक है, अभी पेज कलर हमने ले लिया है इसका। आप बॉर्डर्स भी लगाएं इसके ऊपर, तो बॉर्डर्स कोई भी ले लीजिए आप, थोड़ा अच्छा सा बॉर्डर ले लीजिए, बलून वगैरह है जो भी आपको अच्छा लगे इसमें। मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ। ठीक है, बॉर्डर्स ले लिया। लिखने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट में वर्ड आर्ट का यूज़ करें एक अच्छी राइटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अच्छी राइटिंग में क्या लिखना है, हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं इसका। आप मार्केट में जाते हो ना, बहुत महंगे महंगे कार्ड खरीदते हो, बनाओ ना खुद से। और ये क्या लिख देते, इसका नाम लिख देते हैं, कुछ भी बेबी कुछ भी लिख दीजिए आप। क्या नाम लिख दूँ इसका बताइए, चलिए नाम कुछ नहीं लिखते हैं। और अब इसका कैसे एडिटिंग करेंगे, आप होम में जाएं, होम में जाने के बाद देखो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ एडिट करें। सबसे पहले आप कलर अपने मन का इसका चेंज कर सकते हो, आउटलाइन जो भी देना है दे सकते हो। फिर आप इसको कर सकते हो रिफ्लेक्शन, आप इसको कर सकते हो ग्लो, विवेल 3D स्टाइल दे सकते हो। और इसको आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिखा सकते हो। देखिए वर्ड बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, अब इसके लिए विशेष लिखना है, कुछ लिखना है, या केक की फ़ोटो लगानी है तो लगा सकते हो। मैं इसके लिए कुछ और लिखूँ टेक्स्ट बॉक्स में, आप यहाँ पे ड्रैग कर दें, इसके अंदर आप इसके लिए बहुत अच्छा कुछ लिख दीजिए जो आपने सोच के रखा है। मैं तो रैंडम टेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ, आप रैंडम मत यूज़ करना, इसके लिए विशेष ज़रूर लिख देना। और यहाँ पे बोल्ड करें, कलर आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ पे ले लीजिए।
फॉर्म, इसके पीछे का कलर वाइट नहीं रखना है मुझे, नो फिल करना है, नो फिल, नो आउटलाइन। और इस टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, थोड़ा अच्छा दिखने लगे ऐसा, इस तरह का। ओके, और अपना नाम भी आप इसको मूव कर सकते हो, कहीं भी सेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको पोजीशन मिलेगी, पोजीशन से कहाँ रखना है आपको ये विशेष आप रख सकते हैं, लेफ्ट राइट। मैं कॉर्नर में रख देती हूँ, ये देखिए इधर आ गया। अब इसके बाद एक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शेप, हार्ट का शेप या फनी फेस, जो भी चाहिए यूज़ करिए। इसको फिल कलर कर दीजिए, इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लिख दीजिए। अगर शेप के अंदर लिखना है तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करें, फ्रॉम दीप्ति, ठीक है। और इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म ही कराऊंगी, मुझे तो बहुत पसंद है, आप यूज़ करोगे तो आपको भी पसंद हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद रिसेट में जाके इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब आप कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके कुछ और फोटोज़ हैं, वो भी आप रखना चाहते हो तो पिक्चर्स में जाके आप पिक्चर्स ले सकते हो, पर मेरे पास ऑनलाइन पिक्चर्स ही लो। यहाँ पे केक वगैरह का फ़ोटो डाल सकती हूँ, खुद भी फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ये देखिए, इसको इतना बड़ा नहीं लगाना भाई, रिसाइजिंग कर लीजिए आप यहाँ से। और फोटो का भी स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ये फोटो है, इसका पोजीशन पहले दो, मिडिल सेंटर या इधर, और यहाँ से स्टाइल, ये देखो इस तरह का भी हम यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं। आपको जो भी एडिटिंग करनी है आप कर सकते हैं, इस तरह आप बना सकते हैं कार्ड, ठीक है। तो हमने ग्रीटिंग कार्ड्स तो सीख लिया है, ठीक है। आपको मैं, अगर आप ग्राफिक्स नहीं सीखे हो, आपको ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी आप सीख सकते हो क्या? आपको ग्राफिक्स नहीं आता है और फिर भी आप क्या सीख सकते हैं, एक लोगो बनाना सीख सकते हैं। तो मैं सिखाती हूँ आपको कैसे लोगो बनेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग कहाँ, इंसर्ट, इंसर्ट में चलते हैं हम लोग शेप की तरफ, और यहाँ पे हम एक डोनट ड्रैग करते हैं, डोनट, इस तरह का डोनट, ठीक है। डोनट ड्रैग करने के बाद सीधे इसको सेव कर दीजिए, फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, और यहाँ पे जाएंगे आप ब्राउज में जाके सीधे आप डॉक्यूमेंट्स को डेस्कटॉप पे ही सेव कर दो। पर सेव एज टाइप चेंज करना है, ध्यान से देखो, सेव एज टाइप चेंज करना है कहाँ से, 2003 का। क्यों? क्योंकि हमें वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज करनी है। कंटिन्यू बोलेगा, यस कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो कि इंसर्ट में जो अभी आप तक वर्ड आर्ट ले रहे थे उसकी स्टाइल चेंज हो चुकी है, मतलब ये वर्जन 2003 में चला गया। आप थर्ड वाला ही ऑप्शन चूज करें, राइटिंग यहाँ पे 16 ही रखें। अब यहाँ पे चूज कर सकते हैं कोई अच्छी राइटिंग, और अपनी कंपनी का यहाँ पे लिख सकते हैं नाम, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब दोनों की पोजीशन पहले आपको सेम रखनी है, कैसे? आप होम में जाएं, फॉर्मेट में पोजीशन में से पोजीशन लें, इसकी भी पोजीशन लेनी है, कैसे? यहाँ पे पोजीशन, और यहाँ टेक्स्ट की भी पोजीशन लें, दोनों की पोजीशन एक ही जगह। अब सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके करें सर्कल, और इसको जैसे आप ऐसे मूव करके इसको छोड़ेंगे, ये इसके अंदर फिट हो गया। देख सकते हो ना, आप एक अच्छा सा लोगो ऐसे क्रिएट कर सकते हो। मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो मैंने कलर यहाँ से कर दिया वाइट, आउटलाइन भी वाइट, कहाँ से, फॉर्मेट के अंदर से, फिल कलर ब्लैक, और कुछ इसके अंदर हम इमेजेस भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इमेजेस लगा ले सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स में देखिए इमेजेस होंगे, आप लगा सकते हो। मैं क्या क्या ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो, ले लिया मैंने, ज़्यादा ही बड़ा इमेज है, कंट्रोल जेड करें, एक छोटा सा इमेज में लाती हूँ। वापस से जाएं ऑनलाइन में जाके, मैं यहाँ पे सर्च करूँ अगर लोगो करके, इमेज करके कुछ भी सर्च करो, या ऑफलाइन ही ले लेते हैं, रुकिए ज़रा।
पिक्चर्स में चलिए, मेरे पास होगा एक कुछ अच्छा पिक्चर निकाल लेते हैं। ऑनलाइन क्लास पोस्ट, ये निकालते हैं। इसकी पोजीशन, पोजीशन में मिडिल सेंटर लाइए। बहुत काफ़ी बड़ा पिक्चर है, तो बहुत ही बड़ा है, छोटा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और एक्चुअली हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, पर मैं सेट करके ही दिखा दूंगी इसको ही। ठीक है, इसके अंदर आप रख सकते हो इसको भी ऐसे। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए मैं बना देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर का इमेज बना देती हूँ। इस तरह मैंने लिया कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया एक रेक्टेंगल, इसमें मैंने किया यहाँ से फिल कलर, और यहाँ पे मैंने डाला ये, क्योंकि मेरा कंप्यूटर क्लास है और मैं वही लोगो चाहूँगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। आप अपना लोगो सर्च कर लो, या इमेजेस आइकॉन है ना, आइकॉन तो आप ले सकते हो गूगल से भी। अब सबको सेलेक्ट करने के लिए, सबको ग्रुप करने के लिए शिफ्ट होल्ड रखो कीबोर्ड से, और सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट बटन दबाओ, यहाँ पे ग्रुपिंग मिलेगी, ग्रुप कर लीजिए। देखिए ये ग्रुप हो चुका है, और इसको आप अभी अपने लोगों में ऐसे रख सकते हो, ये देखिए। और शिफ्ट होल्ड करके फिर से इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी अगेन, और फिर से इसको ग्रुप जरूर करेंगे, ग्रुप नहीं करेंगे तो ये अलग अलग रहेगा। देखिए अभी सब ग्रुप हो गया। ग्रुप करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को, पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करें, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। इस तरह आप लोगो भी बना सकते हैं। अब इस लोगो को मुझे लाना कैसे, ये तो डायरेक्ट लोगो है, तो यहाँ पे आपको ऑन करना है MS पेंट। MS पेंट में जाना है, और जो भी लोगो आपने बनाया था वर्ड में, अभी बनाया ना मैंने ये, इसको यहाँ से कॉपी करना। कॉपी की शॉर्टकट यहाँ पे देखो, कॉपी दिख रहा है ना, कंट्रोल C। कट नहीं करना है, क्या करना है, कट तो कंट्रोल X से होगा। कॉपी, पेंट में जाएं और यहाँ कर दें कंट्रोल V, पेस्ट, क्रॉप कर दें, और फाइल को यहाँ पे कर दें सेव, JPG। थोड़ा मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा मैंने शॉर्ट करके नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट करूँगी तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए बोर नहीं होना है, आपको पूरा अच्छे से सीखना है, ठीक है। MS वर्ड एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा MS ऑफिस सिखा दूंगी। डेस्कटॉप पे जाके इसको मैंने सेव कर दिया, लोगो डी के नाम से, और सेव हो गया। अब इमेज यहाँ लेंगे कैसे, मैं एक पेज ले लेती हूँ कंट्रोल N करके। मुझे वाटर मार्क्स चाहिए अपने ही लोगों का, तो डिज़ाइन में जाए, गए वाटर मार्क्स में गए, कस्टम में गए, पिक्चर में जाना है, डिज़ाइन, वाटरमार्क्स, कस्टम, पिक्चर, सेलेक्ट, और यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे मैंने रखा है क्या, लोगो डी। ये देखिए इंसर्ट, अप्लाई, क्या आ रहा है पीछे, मेरे कंपनी का लोगो आ चुका है। तो इस तरह आप बिना ग्राफिक्स के भी लोगो बनाना सीख सकते हो, और MS वर्ड में, ठीक है। ज़रूरत नहीं कि आप ग्राफिक सीखोगे तभी लोगो बना पाओगे, ठीक है, आप MS वर्ड में भी बना सकते हो। तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया, मैंने वर्ड पूरा कंप्लीट किया। आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करें पूरे वर्ड का। और नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं अभी MS एक्सेल। तो चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। मैंने एक्सेल को ऑन किया। देखिए अब हम वर्ड की दुनिया से निकल के एक्सेल में आ जाएं। आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना सीख चुके हैं। अब सीखते हैं हम यहाँ पे क्या, कैलकुलेशन करना, रिपोर्ट बनाना, मार्कशीट बनाना, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, और एक्सेल जो होता है वो रिपोर्ट, सैलरी स्लिप, जितना भी आपको फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करना वो कर सकते हो। इसका एक्सटेंशन नेम होता है XLSX, और जबकि वर्ड का क्या था, DOCX। आप अगर वर्ड में ये कहीं लिखा तो समझ लो ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, और ये लिखा है तो ये एक्सेल की फाइल है। एक्सेल का जो शीट होता है इसको वर्कशीट बोलते हैं, और एक से ज़्यादा जो शीट लेते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। आप अगर यहाँ पे प्रेस करके कर्सर को रखोगे तो रो और कॉलम्स बताएंगे कि एक्सेल में एक शीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। ध्यान से देखिए, 10,48,576 रो होते हैं, और 16,038
आपके 4 जो हैं ये हैं क्या, कॉलम्स हैं आपके, ठीक है। तो एक्सेल की जो वन शीट है वो इतने रो और कॉलम से मिलके बनती है। वर्टिकली आपके कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टली रो होते हैं, वन बॉक्स को सेल बोलते हैं। एक्सेल का यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको यहाँ पे नई शीट लेनी है, इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट F11। देखिए नई शीट आ रही है, शिफ्ट F11, शिफ्ट F11 याद रखे। इंसर्ट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, बट शॉर्टकट काम हम जल्दी करते हैं इसलिए मैं शॉर्टकट सबके बताती हूँ आपको। मूव शीट करना है मुझे, यहाँ पे इस शीट पे आना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करें और पेज अप बटन, आप ध्यान से देखो पेज अप बटन न्यूमेरिकल के जो की है, न्यूमेरिक उसके ही पास है, पेज डाउन पेज अप, तो आप कंट्रोल प्लस कर सकते हैं मूव शीट के लिए, मूव डाउन मूव अप, तो आप जा सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब आपको मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, सीरियल नंबर बनाना है, हमें यहाँ पे मार्कशीट सीखना है ना, तो सीरियल नंबर बनाना है, नेम लिखने हैं स्टूडेंट के, तो नेम लिख सकते हो। देखो सीरियल नंबर के पहले अगर मैंने यहाँ पे और भी कुछ कॉलम चाहिए तो कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कॉलम्स, एक रो लेनी है, कंट्रोल माइनस रो लेनी है। देखिए शॉर्टकट ही यूज करिए, मोस्टली आप शॉर्टकट यूज करेंगे, माइनस नहीं करना है, मुझे प्लस करना था, कंट्रोल प्लस, कहाँ पे, इसके ऊपर, इंसर्ट रो, एक्स्ट्रा रो कोई है और आप डिलीट करना चाहते हो तो माइनस यूज करो, कंट्रोल माइनस, माइनस से निकल जाएगी और प्लस से आ जाएगी। तो इस तरह आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल से हम प्लस से कोई भी रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सेल भी इंसर्ट कर सकते हो, और माइनस से निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ, मैं एक फॉर्मेट ले लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं मेरे पास कोई फॉर्मेट होता है अगर, चलिए मैं बना लेती हूँ इसमें भी फॉर्मेट। अब जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करें, SR नंबर 1 और 2, बस 2 ही आपको लिखना है। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके जब माउस ऐसा प्लस में दिखे तो ड्रैग कर लें, ध्यान रखें ड्रैग करें माउस जब प्लस में दिखे, और फिर लिखिए नेम। अब आप नाम लिखिए, जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, इनके सब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने इनको पढ़ाया है MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली भी पढ़ाया है। आप इस तरह इसको बढ़ा सकते हैं, डबल क्लिक करें, इस तरह बढ़ाएं, डबल क्लिक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो और पाइथन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्मेट रेडी करने के लिए एक रैंडम फार्मूला लेते हैं, रैंड बिटवीन 30 से लेके मुझे 85 के नंबर दे दो, तो ये दे देगा। क्या लगाना है, रैंड बिटवीन, ध्यान से देखो रैंड बिटवीन, इसको मैंने ड्रैग कर लिया। अब ये फार्मूले पे तो हम काम नहीं करेंगे, हमें तो नंबर चाहिए ना, तो आप यहाँ से करें कॉपी, पेस्ट में जाके कर दें वैल्यू, देखिए क्या बन गया, ये नंबर बन गया। वापस से देखिए इसको रिवर्स करके क्या मैंने किया है, ठीक है। टोटल, टोटल के लिए यहाँ पे यूज करेंगे आप सब, ठीक है। हम अल्ट और प्लस का भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सम के लिए, शॉर्टकट अल्ट बटन और बैक स्पेस के पास वाला प्लस आपको करना है, जो बैक स्पेस है ना आपका कीबोर्ड में, तो अल्ट के साथ बैक स्पेस करते हैं और सम हो जाता है। और आपको एक्सेल में सारा काम नहीं करना रहता, बस एक बनाएं, इसके बाद ड्रैग कर लें। और अगर आपको ड्रैग नहीं भी आ रहा तो शॉर्टकट है सेलेक्ट कंट्रोल डी। मेरे सारे बच्चे स्टूडेंट स्मार्ट हैं, वो ड्रैग कर लेंगे और कंट्रोल डी का भी यूज़ कर लेंगे। टोटल के बाद हमें निकालना है यहाँ पे उनका मिनिमम मार्क्स, उनका मैक्सिमम, उनका एवरेज, एवरेज के बाद क्या आएगा, रिजल्ट जो अभी रिसेंटली आया है स्टूडेंट का, है ना, और ग्रेड, ग्रेड के बाद रैंक। तो मिनिमम मार्क्स के लिए
क्या यूज़ करना है, बस यही फार्मूला, मिनिमम ऑप्शन रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। देखिए पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ तो आपको पूरा दिखेगा। इक्वल मिनिमम, टैब प्रेस कर सकते हो, ये रेंज। आप ध्यान रखें कि आपको टोटल नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स को ही सेलेक्ट करना है, हर बार वही के इंटर। आप सेल की रेंज को भी लिख सकते हैं। देखो रेंज में बता दूं क्या होता है, एवरेज। रेंज क्या है, एक सेल का नंबर होता है, कौन से सेल में लिखा है ये, कॉलम नंबर सी और रो 2, तो सेल का एड्रेस क्या हो गया, C2 लिखो यहाँ पे, C2। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो डबल पॉइंट होते हैं ना, 2 बार पॉइंट पॉइंट ऐसे, कॉलन जिसको बोलते हैं, वो डालो। सेमी कॉलन है ना जो, तो शिफ्ट के साथ होल्ड करोगे तो कॉलन आ जाएगा। बिगनर्स ध्यान से देखो, शिफ्ट के साथ होल्ड करोगे तो कॉलन आ जाएगा। और आप अभी क्या डालेंगे, एफ तक हमारे लिखे तो F2 इंटर, बस। और इसको भी ड्रैग कर दीजिए, ये इसको भी ड्रैग कर लीजिए, ये इसको भी कर लीजिए, ये ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकालोगे, एक कंडीशन लगानी कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स 35 है वो या उससे बराबर है तो ही पास करो, नहीं तो फेल करो। तो आप लगाओ इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 35 सिंगल कॉमा, और हमेशा टेक्स्ट को एक्सेल में डबल कोट में ही लिखेंगे, ध्यान रखना, फेल इंटर, और ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए पास हो गया स्टूडेंट, कौन फेल हो गया, ये फेल हो गया, नितिन, ये नहीं पढ़ता था इसलिए फेल हो गया, ठीक है। और आप पढ़िए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, क्या निकालने जा रहे हैं हम, ग्रेड, और ग्रेड निकलता है परसेंटेज पे या तो एवरेज पे, सेम आप इसको क्लिक करें। अब हम इफ की मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं, एक्सेल वालों को बता दूं कि इसको नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। तो आप लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये हमारी एवरेज की जो रेंज है ये बराबर हो या फिर ज़्यादा हो 60 से, तो कैंडिडेट को दे दें ए ग्रेड। किसको किसको ये मिलता है बताना मुझे। सेलेक्ट करें ग्रेटर देन इक्वल कितना 55, तो आप देंगे यहाँ पे बी ग्रेड, बी ग्रेड। फिर इफ ब्रैकेट ओपन ग्रेटर देन इक्वल 45 सी ग्रेड, ओके। फिर सिंगल कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन ग्रेटर देन इक्वल क्या 35 डी ग्रेड, और नहीं तो एफ। और जितने बार ब्रैकेट आपने ओपन किया है क्लोज करें। निफ ये इफ की नेस्टेड कंडीशन है, देखिए ड्रैग करें, इसको ए मिला इसको बी मिला, आप मैच कर सकते हो कि मैंने जो यहाँ कंडीशन लगाई है। मैं फॉर्मूला कॉपी करके आपको दिखाती हूँ, सेलेक्ट कॉपी इधर रखती हूँ, ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखिए। इफ की नेस्टेड कंडीशन, K2 नहीं कोई लिखेगा, क्या लिखेगा, एवरेज को सिलेक्ट करेगा, ये एवरेज है हमारा। पता लगा मिस ने तो K2 लिखा था, मैं भी K2 लिख दूं। K2 क्या होता है, सेल का एड्रेस है हमारे एवरेज का। अगर सब्जेक्ट 6 हो गए 7 हो गए तो ये K2 में नहीं आएगा, कहीं और पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ K2 नहीं लिखना। और यहाँ भी मैं बता दूं, प्लीज़ यहाँ पे I2 नहीं लिखना है, आपको मिनिमम ही लेना है। क्या लेना है, मिनिमम। मैं इसको भी कॉपी करके रखती हूँ, बहुत ध्यान से लगाने हैं फार्मूले, ठीक है। ध्यान से लगाओगे तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। इसमें क्या देंगे, मिनिमम, ऐसे मिनिमम है ये I2। बहुत बच्चे मेरे क्या करते हैं, मिस 12 सेलेक्ट कर लिया है, ये 12 क्या होता है, 12 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे I2 है। I2 एक्सेल का एड्रेस है, तो जहाँ पे आपने मिनिमम लिखा है वो I2 में है, I2 कॉलम है आपका, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिए। अब चलते हैं हम लोग रैंक की तरफ। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, रैंक सिखाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी हम सेल की रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब हमारी रेंज में है, रिलेटिव रेफरेंस है। अगर मैं यहाँ से कुछ सिलेक्शन करूंगी तो वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे। मैं भी एक्सेल व्हील बताऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट, अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस को हम ब्लॉक करते हैं। तो कैसे निकालोगे रैंक, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन
सिलेक्ट करेंगे हम टोटल को, सिंगल कॉमा, फिर से टोटल, 2 बार टोटल सिलेक्ट किया, ध्यान से देखो 2 बार, कॉलन, वही वाला कॉलन जो मैंने अभी लगाया था शिफ्ट होल्ड करके, और लास्ट वाला टोटल ये वाला, इंटर करो। और अब हम इसको F2 से सेल को एक्टिव करते हैं। क्या करते हैं? F2 से सेल को एक्टिव करते हैं। तो कीबोर्ड से फंक्शन की का F2 दबाएंगे, F1 से F12 जो फंक्शन की है वो, अल्फ़ाबेट F और न्यूमेरिकल का 2 मत प्रेस करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। F2 फंक्शन की का, एस्केप 1, F2, ध्यान से देखो, पहला सबसे फर्स्ट वाला रो, F2 प्रेस करो, सेलेक्टिव हो गया। और अभी क्या लॉक करना है? मुझे सेकंड वाले इसको लॉक करना है F2 को, तो F4, उसी के बाद आओ F3, F4, F4 क्या करता है? फिक्स कर देता है सेल को, इंटर करिए और ड्रैग कर लीजिए, रैंक निकल आया है। अब आप बोलोगे मिस मुझे ये इसकी क्या ज़रूरत है फिक्स करने की, एक्टिव करने की, इतना कौन करेगा? अगर आप ये नहीं करेंगे तो रैंक प्रॉपर नहीं आएगा। मैं निकाल के दिखाती हूँ वापस से, रैंक देखिए, टोटल, सिंगल कॉमा, टोटल, कॉलन, फिर से इंटर, पहला वाला तो उसने सही निकाल दिया। अब जरा ड्रैग करो, क्या दे रहा है? कभी 2 की रैंक बराबर 3 3 1 1 दिया ना, गलत। समझ में आया आपको? तो आपको क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे? F2 एक्टिव सेल, और फिर यहाँ पे जाके F4 और इंटर, और अब ड्रैग कर दो, प्रॉपर आपका रैंक आ गया, बराबर। तो अब हमें मार्कशीट हमें बनानी आ गई है, हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्मेट करो। अच्छा मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, क्या कीबोर्ड से कंट्रोल टी ओके कर दें, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। देखा आपने? यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग, क्या प्रेस किया मैंने? कंट्रोल CTRL प्लस टी, ये शॉर्टकट होल्ड कर देती हूँ, बहुत यूज़फुल है। इसका यूज़ देखो, आपने क्यों बोला क्यों कंट्रोल टी करें? मैं अपने मन, इसमें ऑटोमेटिक डेटा होगा। अगर आपने यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम और भी बढ़ाया है तो देखिए पूरी रेंज उसने खुद ही ले ली, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आप मार्क्स बस डालेंगे, टीचर मार्क्स डालती है और वहाँ पे कैलकुलेशन हो जाता है। ये देखो हो गया सब, रैंक भी आ गई, सब आ गया, रिजल्ट भी आ गया। तो ये ऑटोमेटिक होता, प्लस इसमें फिल्टर भी कर सकते हो। जो आइकॉन छोटे छोटे दिख रहा है ना, बेसिक बिगनर्स ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं आता है आइकॉन्स तो यहाँ पे लगा सकते हो क्या? फिल्टर। देखो मुझे क्या चाहिए? रवि और रेखा का ही चाहिए। तो डेटा अभी क्या हुआ? डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ फिल्टर लगाया है मैंने। तो इसमें फिल्टर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिल्टर नहीं चाहिए तो इसका शॉर्टकट होता है हटाने का, कंट्रोल शिफ्ट यल, और लगाने का भी वही है, कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करें और यल भी प्रेस कर दें। कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करें, साथ में एल प्रेस कर दीजिए, तो वो आपको फिल्टर कर देगा। अब मुझे क्या लेना बताइए? आपको मैंने अभी बताया था, मुझे एक रो लेना है, क्या करूं? कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो अभी ये डायनेमिक हो चुका है, नहीं आ रहा है कंट्रोल प्लस से, तो हम यहाँ पे भी इंसर्ट यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट, टेबल फॉर्मेट बन चुका है ना, इसके लिए इंसर्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। तो आपको इसको निकालना भी तो आना चाहिए। अगर टेबल फॉर्मेट निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ मिलेगा डिज़ाइन और कन्वर्ट टू रेंज, अगेन ये रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डायनेमिक नहीं बनेगा, आप कुछ भी लिखो नाम, नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने हटा दिया। और अब आप कंट्रोल प्लस कर सकते हो, रो, इसमें क्या लिखना है? मार्कशीट। और मार्कशीट कहाँ चाहिए? सेंटर में चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, ये तो कॉलम एक्स्ट्रा है। तो आप मर्ज सेंटर ऐसे कर दीजिए, आ गया मार्कशीट सेंटर। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग खुद से भी कर सकते हो। देखिए ये वाला कॉलम डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस। तो अभी हमने क्या सीखा? मार्कशीट बनाना सीख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, रीनेम कैसे करोगे शीट को? रीनेम शीट, यहाँ से कर दीजिए मार्क शीट, रीनेम कर सकते हो। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो शीट का, कैसे करेंगे? राइट क्लिक, टैब कलर। अब हम चलते हैं क्या, एक सीख लेते हैं हम, सेल्स बिल। कॉलम जहाँ पे हम जूम करिए, सेल्स बिल के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या? क्वांटिटी, रेट और
सेल्स। अब सेल्स करेंगे तो हम डिस्काउंट भी देंगे अपने कस्टमर को, तो डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल सेल्स कितनी की हुई है, डिस्काउंट माइनस करेंगे ना। तो ये हमारे क्या हो गए, फॉर्मेट हो गए। अब सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कर सकते हो फॉर्मेट, बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे नाम लिख दीजिए, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। सीपीयू है, माउस है, रैम है, टीवी भी है, मोबाइल है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारे। कितनी क्वांटिटी है आपके पास, इतना क्वांटिटी। रेट क्या लगाया है, इसका रेट मैंने 25,000 है। माउस गलत लिख गया है, मैं आपको सही करके देती हूँ, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा सस्ता हो गया, 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेल्स निकालेंगे, तो कैसे इनटू करोगे, इक्वल, इसको सेलेक्ट करो और न्यूमेरिकल्स में से स्टार प्लेस करो, वो इनटू का है ऑपरेटर, ये इनटू होता है, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस हो गया एंटर, टोटल हो गया, और ड्रैग कर लीजिए। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, डिस्काउंट, डिस्काउंट लगाया भाई मैंने, डिस्काउंट, और डिस्काउंट को मुझे यहाँ पे पूरे में सेल को मर्ज करके रखना है, तो मर्ज सेल, और अलाइनमेंट सेंटर मिडिल, बोल्ड। कितना परसेंट लगाया है, यहाँ पे दे दो, कितना परसेंट लगाया है, तो मर्ज कर लो पहले ही सेल को, और यहाँ लिख दो 5%, शिफ्ट होल्ड करके परसेंट का सिंबल लगाओ, इसका फॉर्मेट मुझे यूज़ करना है इसमें, तो फॉर्मेट लगा दो, ये देखो, वापस से इसको लिखना पड़ेगा आपको, 5% ऐसे, ठीक है। अब कैसे डिस्काउंट लगाओगे, इक्वल, ये वैल्यू इनटू 5%, निकला है डिस्काउंट, एक का तो निकाल लिया। अब वही फिर से आ गया प्रॉब्लम आपको, जो मैंने बताया था कि रेंज और एब्सोल्यूट का, तो ये तो रिलेटिव था, इसलिए इसका उसने टोटल यहीं पे दे दिया और आपने ड्रैग कर लिया, इसको मैं ड्रैग करूंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो आ गई ना प्रॉब्लम। आप अगर यही हमारे आइटम यहाँ पे 2,000 हैं, तो क्या आप 2,000 बार डिस्काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं, 2,000 बार करना है आपको, वही करना है, एक्टिव सेल, F2 और F4, इंटर के प्रेस करिए बस और ड्रैग कर दीजिए, आ गया सबका। अब टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे, माइनस कर दीजिए, इक्वल सेल्स वैल्यू माइनस डिस्काउंट, देखिए सीख गए ना सेल्स बिल बनाना कैसे देते हैं। अगर जीएसटी भी आपको निकाली तो ऐसे ही निकाल लीजिए, जैसे मैंने 5% निकाला, आप 18% निकाल लीजिए, 18% से इसमें से निकाल के दीजिए कितना जीएसटी पे होगा। तो जीएसटी तो पूरे टोटल अमाउंट पे होता है, तो पहले तो इसको सम करेंगे, सम करने के लिए क्या प्रेस कर सकते हो, अल्ट प्लस, ये पूरे का हो रहा है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये वाला सम करना है मुझे सिर्फ, इक्वल सम, टोटल सम हो गया, ये क्या हो गया आपका ग्रांड टोटल, ठीक है, ये ग्रांड टोटल हो गया। अब इसके ऊपर क्या लगाओगे, जीएसटी लगा दोगे आप, कितना, टैप प्रेस करो, 18% ही लगती है यार, आप जो भी लगाए लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, इक्वल ये इनटू 18%, निकल आया। इस तरह आप सेल्स बिल बनाना सीख सकते हो। अच्छा मैंने सेल्स बिल बना लिया है या मार्कशीट बना ली है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है, कैसे करोगे प्रिंट, या फिर मुझे सेल्स बिल पे एक रिपोर्ट भी तैयार करके देनी है कि कितने कितने प्रोडक्ट हैं, सिटी भी डाल सकते हो, किस सिटी से कितना हुआ है, तो एक कॉलम इंसर्ट कर दो यहाँ पे, या फिर मैं इसकी कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, कॉपी, और इतना ही करती हूँ कॉपी, पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस, क्या लेना है, कॉलम, दिखा दिया मैंने यहाँ पे, सिटी, सिटी सिटी को हमें कैपिटल में लिखना है, कैप्स लॉक ऑन करके रखें, सिटी,
कौन सी सिटी से सेल हो रहा है, मुंबई से हो रहा है, पुणे से हो रहा है, ऐसे लगाएं। आप चाहें तो कैंडिडेट भी डाल दीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट रेडी करके देनी है कैंडिडेट अपने कंपनी में कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल हो रहा है, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट, कितना डिस्काउंट, सब कुछ बताना है। तो रिपोर्ट में ही बताएंगे। आप इंसर्ट में जाके क्लिक करें, फिर वो टेबल्स ओके करें, यहाँ पे डालें आप प्रोडक्ट और सिटी, ठीक है। सिटी को ऊपर रख दीजिए ऐसे, मुंबई सिटी से इतने प्रोडक्ट हैं, पुणे सिटी से इतने प्रोडक्ट हैं। आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, टोटल सेल्स आ गया। और अगर आप और भी कुछ दिखाना चाहो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज मेरा कैलकुलेट हो गया आएगा। रेट क्वांटिटी दिखा सकते हो ऐसे, और ये सेल वाली वैल्यू नीचे लेके आ जाओगे। देखो यहाँ से करना सब कुछ आपको। कभी कभी ये 1-1 में आती तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वैल्यू में जाके सम कर देना, अगर ये 1-1 में शो करें, ठीक है। अभी तो फिलहाल मुझे यही रिपोर्ट दिखानी है, तो इसको आप फिल्टर में डाल सकते हो। इसके ऊपर मुझे कंपेयर करना है डेटा, तो चार्ट में क्लिक करो और यहाँ पे पाई लगा दो ऐसे, ठीक है। हाइड ऑल फील्ड कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए आपको, मुंबई इसका चाहिए खाली। टोटल ऑफ पुणे, टोटल ऑफ ये, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका क्या, यहाँ पे राइट क्लिक करो, लेबल ऐड करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, जूम कर देती हूँ मैं और थोड़ा सा, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो इस तरह रिपोर्ट आप रेडी करा सकते हो। कॉलम वाइज कंपेयर डेटा कर सकते हो, अगर एम्प्लॉयज होगा तो एम्प्लॉय वाइज भी डेटा आप कंपेयर कर सकते हो। इसको और भी कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे स्लाइजर यूज़ कर सकते हो, इसका सिटी का और प्रोडक्ट का। यहाँ पे देखो मैंने रख दिया स्लाइजर इधर, मुझे सिर्फ मुंबई का ही देखना है, तो आप ओनली मुंबई का ही डेटा देख सकते हो। पुणे का देखना है तो पुणे का भी देख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो किस तरह आप अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो। मोबाइल का ही देखना है तो सिर्फ मोबाइल का, सीपीयू का। आप 1-1 यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करा सकते हैं, देख सकते हैं चार्ट में। चार्ट का आप यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आपको कॉलम में दिखाना है तो कॉलम में भी दिखा सकते हो इस तरह, ओके। और इसका कलर भी चेंज करना है तो राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट में जाके यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, फिल वेरी कलर, और ओके। तो इस तरह हम सीख सकते हैं रिपोर्ट को रेडी करना। आगे हम सिखाते हैं आपको प्रिंट करना। प्रिंट कैसे करना, मुझे इसको 2 पेज में प्रिंट करके लेना है, एक में सेल्स तक, एक में डिस्काउंट का। तो आप पेज ब्रेक करें, यहाँ पे जाके करें पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे देखोगे, व्यू पे जाके पेज ब्रेक देखना है आपको। तो मुझे यहाँ से ब्रेक चाहिए ऐसे, ओके। 4 पेज हो गया, नॉर्मल करो, कंट्रोल पी करो। प्रिंट तो हो रहा है पर सब में टाइटल नहीं आ रहा है, ठीक है। और मुझे सब पे टाइटल चाहिए पेज पे। क्या करोगे आप, सब पेज पे टाइटल लाने के लिए यूज करेंगे प्रिंट टाइटल। क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम। ये तो इसको इतना ले रहा है पूरा, तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ यही सेलेक्ट कराना है। यहाँ पे लिख दो क्या चाहिए, 1, A चाहिए ना। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करती हूँ, ये एक्चुअली मर्ज है इसके लिए यहाँ तक आ रहा है। मर्ज को निकाल दो पहले, तभी आएगा, क्योंकि मर्ज है ना सीट, तो यहीं तक मर्ज आ रहा है। तो इसको अनमर्ज कर सकते हो, अनमर्ज, ठीक है। अनमर्ज कर दोगे तो ये आ जाएगा इधर पे। इसको राइट कर लो अलाइनमेंट को, डिस्काउंट का कॉलम बीच में ले आओ, ठीक है। अब इसको आप करो, अनमर्ज हो चुका है। वापस से जाओ यहाँ पे प्रिंट, फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम अभी आ जाएगा, क्योंकि मर्ज नहीं है अभी। आप कंट्रोल पी करें और यहाँ पे देख सकते हो कि सब पे टाइटल आ रहा है, इधर भी और यहाँ लास्ट में भी ये दिख रहा है ना, सब पे कॉलम और सब पे ये आपका। तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैं इसमें मार्कशीट में भी आपको दिखाती हूँ। जैसे मुझे अभी 4 स्टूडेंट का अलग चाहिए,
टोटल तक यहाँ तक अलग चाहिए, टोटल का अलग चाहिए, तो ब्रेक करो पहले। कैसे? इंसर्ट पेज ब्रेक। अब ब्रेक देखने के लिए व्यू पे जाओ, पेज ब्रेक प्रीव्यू करो। मुझे कहाँ से चाहिए? यहीं से चाहिए था ये। अगर ये चाहिए नीचे का तो आप रख सकते हो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए तो निकाल दो। सिर्फ इतना ही चाहिए। और यहाँ कब तक चाहिए? इधर चाहिए, पाइथन तक चाहिए। नॉर्मल करो और कंट्रोल पी करो, तो अभी क्या आएगा? ये आया। दूसरा, कुछ भी टाइटल नहीं दिख रहा है, इस पर तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। तो आप क्या करेंगे? टाइटल कर सकते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग? एक ये वाला निकाल दोगे, कंट्रोल माइनस कर दो, क्योंकि यही टाइटल में आ जाएगा। फिर रो निकाल सकते हो आप ऐसे, डिलीट। अब करो यहाँ पे प्रिंट टाइटल। क्या देना है? फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम्स। सिंपल। ओके करें, कंट्रोल पी। देखो अभी आ रहा है टाइटल सब पे। ये देखिए सब पे टाइटल आ रहा है। तो इस तरह आप टाइटल बना सकते हो सब पे। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आपको सिखाना क्या है कि पेज में आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड्स में आपको लोगो डालने हैं, कोई इमेजेस डालने हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इमेजेस ऐसे रख सकते हो। ठीक है। हटाना है तो डिलीट कर सकते हो। ओके। रो का कॉलम ये सब इंसर्ट करने के लिए यहाँ कॉलम्स का यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट, हाइट, आपको कॉलम की हाइट बढ़ानी तो हाइट बढ़ाओ, कॉलम का विड्थ बढ़ाओ, ये सब आप ये रीनेम, मैंने यहीं से बता दिया, रीनेम कर सकते हो। ठीक है। अब हम कुछ फार्मूला सीखते हैं जो बहुत यूज़फुल है। पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। और भी फार्मूले हम सीखते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये जो नाम है मैं कॉपी करके यहाँ रखती हूँ, पेश कर देती हूँ। ठीक है। फार्मूले कौन कौन से हैं मेरे यहाँ पे? आप सीख सकते हैं यहाँ पे अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, नाउ, टुडे, इफ तो आपने सीख लिया है। ठीक है। और प्रोडक्ट, लेन। अभी मैं सिखाती हूँ कि अगर यहाँ पे मुझे सब स्मॉल चाहिए तो आप यूज़ करें लोअर का। ये स्मॉल चाहिए, स्मॉल कुछ लिखा है और उसको आपको कैपिटल करना है तो यूज़ करें अपर का। अब सपोज ऐसा अगर नाम लिखा है और इस तरह का नाम लिखा है, ये फॉर्मेट तो एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगी हुई है, मैं इसको ही बता देती हूँ कि मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए तो प्रॉपर, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई नाम, जैसे मैंने लिख दिया रवि वर्मा। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ लेफ्ट नाम ही चाहिए। क्या चाहिए? रवि का ही नाम चाहिए, तो इक्वल लेफ्ट। और आप बताओ कॉमा के साथ 4 लेटर हैं तो लेफ्ट में निकालेगा। राइट का चाहिए इक्वल RIGHT, राइट। क्या चाहिए? राइट में से 5 लेटर। इस तरह निकाल सकते हो। मिड का कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे कोई नाम लिखा है, राम प्रताप सिंह लिखा है, ऐसा कुछ नाम लिखा है। ठीक है। यहाँ पे से आप ये हटा दो क्या। तो अभी यहाँ पे मुझे मिड का नाम चाहिए, कैसे निकालोगे मिड का नाम? सबसे पहले अब लेन करना सीखो। लेन क्या होता है? काउंट करता है कितने कितने आपके लेटर ऑफ स्पेस के साथ कितने लेटर का वर्ड है। 16 काउंट किया, मतलब उसने सारे स्पेस भी काउंट किए हैं। ये जो स्पेस है ना, अब तभी आप निकाल पाओगे ना मिड का। मिड सेलेक्ट किया, पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए लेफ्ट में से राम को निकालना है, तो 4 लेटर डालो, एक स्पेस का। और प्रताप में से आपको मिलेगा यहाँ पे 6 और एक स्पेस का 7 डालो। इस तरह आप मिड का नाम निकाल सकते हो। ठीक है। करंट डेट लेने के लिए आप टुडे यूज़ करें। करंट टाइम लेने के लिए, डेट एंड टाइम लेने के लिए आप नाउ का यूज़ करें।
अगर किसी भी डेट से आपको डे निकालना है तो डे का यूज़ करें, मंथ निकालना है तो मंथ का यूज़ करें। अगर मुझे मंथ शब्दों में चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, तो आप टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करें, सिंगल कॉमा डबल कोड में डी डी डी, 4 टाइम मुझे फुल चाहिए। क्या था भाई दिन, सैटरडे था। मंथ चाहिए तो टेक्स्ट सेलेक्ट और एम 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 4 टाइम, शॉर्ट चाहिए तो 3 टाइम। ये देखिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें से आप टाइमिंग कहीं से आपको अगर अलग अलग करनी है, आवर्स चाहिए, मिनट चाहिए, सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप फार्मूले यूज़ करते हैं जब भी आपको कुछ ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे रवि यहीं पे चाहिए, इसी जगह चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसके आगे ही लगा दो, क्या, इक्वल और प्रॉपर डबल कोट डाल दो, बस इंटर करो। देखो वहीं पे तुरंत करने के लिए आप डबल कोट के साथ इसको यूज़ करें, और अगर दूसरी जगह चाहिए तो आपको डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सेल में सीख सकते हैं बहुत सारे फार्मूले, सेल्स बिल, मार्कशीट और पिवोट चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर पूरा बेस एडवांस एक्सेल का कोर्स करना है तो मेरे चैनल पे एक सीरीज़ है फुल एडवांस एक्सेल की, आप जाके पूरा फुल एडवांस एक्सेल सीख सकते हो उससे, ठीक है। पूरी फुल सीरीज़ है, एकदम बहुत ज़्यादा एडवांस है, आप एक बार उसको जाके चेक करें। एडवांस मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, पर बिगनर्स इस वीडियो को पहले सीख के जाएँ, तभी वहाँ कुछ समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप एडवांस देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो अब हम चलते हैं, इसके बाद आपको रिव्यू सिखाते हैं। रिव्यू मैंने आपको वर्ड में भी एक्सप्लेन किया, सेम वही रिव्यू है हमारा। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं प्रोटेक्शन करना, ये तो हमने अभी नहीं सिखाऊंगे क्योंकि मैंने स्पेलिंग ग्रामर वहाँ बता दी थी जब मैंने लेटर बनाया था, ठीक है। अब हम सीखते हैं प्रोटेक्शन शीट क्या होती है। मुझे शीट को पासवर्ड लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ पासवर्ड डाला। अब इस शीट पे कुछ भी वर्क नहीं होगा क्योंकि शीट आपने प्रोटेक्ट, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर ली है। आप क्या करोगे, जब भी प्रोटेक्शन हटाना है वापस पासवर्ड डालोगे अपना और इसे हटा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, मैंने ये मार्कशीट वाली शीट हाइड कर दी, देखिए, और अब मैं यहाँ पे वर्क बुक को प्रोटेक्ट कर दूँ, ध्यान से पासवर्ड डालना, पता लगा पासवर्ड ही भूल गए, तो ना तो आप हाइड वाली अनहाइड कर पाओगे, ना ही कोई शीट डिलीट कर पाओगे, मार्कशीट की आप ला नहीं पाओगे जब तक कि आप यहाँ पे वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे। अभी आप हाइड कर पाओगे अनहाइड, ये देखिए अनहाइड मैंने शीट कर लिया, अभी देखा आपने। तो ये दोनों का यूज़ होता है, प्रोटेक्शन में से शीट, और यहाँ से अगर आपको प्रोटेक्ट करना वर्कबुक तो यहाँ से यूज़ करें, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था एक्सेल में हम माइक्रोज का यूज़ आपको बताते हैं, ठीक है, जो वर्ड में इतना अच्छा नहीं हो पाया था। तो मैं यहाँ पे आपको माइक्रोज का यूज़ बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये जो माइक्रोज, ये वाला आपको नहीं बताऊँगी, एक एडवांस वाला माइक्रोज बताती हूँ। आप होम में चले जाएँ, ऑप्शन में जाएँ, और एक्सेस में से यहाँ पे रिबन में से डेवलपर टैब को ऑन कर दें, ठीक है। ये देखो डेवलपर टैब ऑन हो गया, सबको ऐसे ही ऑन करना है। वापस से जाएं, कहाँ, फाइल, ऑप्शन, डेवलपर टूल, और यहाँ पे लिख दें अभी क्या, मैं एक फॉर्मेट पहले बना दूँ, सीरियल नंबर, कुछ हमारे पास काम आया है कि ये काम आप करके दो, तो बार बार हम उसको नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम एक उसके लिए डिटेल बना के रख लेंगे, नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ डालेंगे नहीं, चैन, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, वैसे ऑटो होता है ये, ठीक है। नाम में हम, नाम तो ये से यहीं से रख सकते हैं, कहाँ पे, हमारे मार्कशीट में जो नाम पड़े, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अब मुझे क्या यहाँ पे करना है, ये फॉर्मेट निकालना है, तो कहाँ से निकालोगे, क्लियर फॉर्मेट,
मुझे क्या करना है अभी कि जितने भी मेरे पास कैंडिडेट हैं प्रोडक्ट डालेंगे और उनकी 3 मंथ की सेल को टोटल करके देना है मुझे। तो आप इस तरह का काम माइक्रोज से कराओ। आप कर्सर को यहाँ रखो, डेवलपर पे जाओ, रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करो, ध्यान से देखो, रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करो, रिकॉर्ड माइक्रो में जाओ, इसका आप नाम दे दो, मैंने सपोज नाम दे दिया सम, या कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे कोई एक शॉर्टकट भी दे दोगे जो आपके कंट्रोल के साथ ज़्यादा यूजफुल नहीं, मतलब आप यस नहीं दो और ऐसा सी ये सब मत दो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज शॉर्टकट दे सकते हैं, शिफ्ट होल्ड करके जे दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट जे दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट करने पहले रो सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट शीट रो, प्रोडक्ट के नाम डालो, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास। टोटल निकालने के लिए क्या, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, आप ब्लैंक एरिया को ही सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल हम बाद में लिख लेंगे, और ड्रैग, इसको फॉर्मेट करो, सेलेक्ट, इंसर्ट, होम में जाके पहले क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग कर दीजिए, और पूरे को भी चाहिए तो आप सेलेक्ट करके बॉर्डर्स वगैरह कर सकते हो, अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अब मुझे इसको स्टॉप कर देना है। ये देखो, एक कैंडिडेट का तो मैंने रिकॉर्ड बना दिया, पर मुझे यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट में यही रिकॉर्ड बनाना है। देखो अभी इसका टोटल डालोगे तो आएगा, आ रहा है ना। तो यहाँ पे कर्सर रखो, माइक्रोज में जाओ और कर दो रन, आ गया, माइक्रोज में जाओ और कर दो रन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, रन करा देना है। बस आप जाएंगे माइक्रोज में और इसको कर देंगे रन, और सबका इस तरह आप डेटा बना सकते हैं। देखिए, अब आप टोटल को यहाँ पे लगाओ, जितना उसने टोटल सेल किया है डालते जाओ, इसका भी डाल दो। तो आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़ा कि सबका फॉर्मेट बनाओ टोटल लगाओ। तो ये एक्सेल का मैंने बेसिक कंप्लीट कर दिया है सारा। एडवांस सीखने के लिए आप हमारी मेरी एडवांस की जो सीरीज़ है वो पूरी फुल देखिए, पर इसको सीखने के बाद। अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इस वीडियो को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके सिखा देती हूँ। मैंने वर्ड और एक्सेल आज सिखाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेस और पावर पॉइंट, आउटलुक सिखाऊंगी, ठीक है। तो तब तक आप क्या करें, इसको प्रैक्टिस करें दोनों को, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको एक्सेल में और क्या सीखना है, आपकी क्या क्वेरी है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको MS ऑफिस एकदम स्टार्टिंग से सीखना है, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए आगे के नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं आपको एक्सेस, आउटलुक और पावर पॉइंट सिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।